बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्टमक को मॉडल के थ्रू। स्टमक हमारे साथ जे शेप्ड ऑर्गन होता है और ये हमारे साथ इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है और ये लोकेटेड है एपिगेस्ट्रियम रीजन में। इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरह होती है। अब इसकी सरफेस और कर्वेचर्स की बात करते हैं तो इसके ये स्टमक की एंटीरियर सरफेसेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। सॉरी, मेनली जो हमारे साथ ऑस्पी में जो सवाल पूछे हैं वो ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक के बारे में पूछे हैं। लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को हमारे साथ दो आर्टरी सप्लाई करती है। अच्छा, पहले इसके बात करते हैं कि स्टमक की सप्लाई आती कहाँ से है। स्टमक की सप्लाई मेनली चीफली इसको सिलियक ट्रंक सप्लाई करती है, उसकी ब्रांचेज होती है वो उसको स्टमक को सप्लाई करती है। लेसर कर्वेचर को हमारे साथ दो आर्टरी सप्लाई करते हैं, जिसको हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ सिलियक ट्रंक से सिलियक ट्रंक एंड ये डायरेक्टली निकली हुए है सिलियक ट्रंक को और हमारे साथ शॉर्ट लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। यहाँ पर एक और आर्टरी होती है जिसको हम राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे साथ ब्रांच है हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच है। ये हमारे साथ लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है और ये दोनों एनास्टोमोस होते जाती है। अब लेसर कर्वेचर में हमारे साथ यहाँ पर एक कर्वेचर है, यहाँ पर एक डीप कर्वेचर है जिसको हम इंसिसुरो एंगुलेरिस कहते हैं। ग्रेटर कर्वेचर की तरफ आते हैं। ग्रेटर कर्वेचर में हमारे साथ दो आर्टरीज होती है जिसको हम लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहते हैं और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है ना वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है ना वो सुपीरियर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि हमारे साथ सिलियक ट्रंक की ब्रांच होती है। अब यहाँ पर फंडस रहते हैं, फंडस की सप्लाई अलग होती है। फंडस की सप्लाई जो है ना वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू होती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? वो हमारे साथ स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अब इसके इंटरनल की फीचर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फीचर्स में हमारे साथ आते हैं इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फीचर्स में हमारे साथ ये फंडस है, ये बॉडी ऑफ द स्टमक है, ये पाइलोरस है और ये थिन जो कैनाल है पाइलोरिक एंट्रम है। अब इसमें दो स्फिंक्टर्स हैं, एक कार्डिक स्फिंक्टर होता है और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। कार्डिक स्फिंक्टर हमारे साथ ट्रू स्फिंक्टर नहीं होता, ये जस्ट स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना होता है। इसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। बेसिकली जो माइंटेरिक प्लेक्सस है उसको सप्लाई करते हैं तो ये क्लोज होता है, ये स्मूथ मसल यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये ट्रू स्फिंक्टर होता है। अब इसकी पेरिटोनियल नर्व सप्लाई की बात करते हैं और फिर पेरिटोनियल की कवरिंग की बात करते हैं। नर्व सप्लाई जो है ना वो स्टमक की चीफली हमारे साथ वेगस नर्व के थ्रू होती है। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है क्योंकि हमारे साथ जेआईटी की मूवमेंट जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई से होती है। अब पेरिटोनियम की कवरिंग की बात करते हैं तो स्टमक हमारे साथ चीफली इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है, इसके पोस्टीरियरली यहाँ पर बेसल पेरिटोनियम प्रेजेंट है और यहाँ पर पोस्टीरियरली लेसर सैक गुजरती है जो कि हमारे साथ वॉल ऑफ ग्रेटर ओमेंटम भी बनाती है। अब इसके दो पेरिटोनियम की कवरिंग की बात करते हैं जो कि बेसल पेरिटोनियम है, ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं जो कि ग्रेटर ओमेंटम है, एक लेसर ओमेंटम है। लेसर ओमेंटम हमारे साथ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को डायफ्राम के साथ कनेक्ट करती है, ये थोड़ा एंटीरियरली होता है। ग्रेटर ओमेंटम हमारे साथ ग्रेटर कर्वेचर से शुरू होकर पेल्विस की तरफ जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर आती है और ट्रांसवर्स कोलन को सराउंड कर देती है। ग्रेटर ओमेंटम हमारे साथ थोड़ा बड़ा होता है और ये एज अ पुलिसमैन भी काम करता है। अब इसमें मेजेंट्री की कवरिंग भी होती है जो कि हमारे साथ ब्लड सप्लाई और इसकी सप्लाई को स्टमक की तरफ लाती है। बस।